Hello friends, I am your host and dost Jyoti. Welcome back to my YouTube channel Jyoti's Mathematics Junction. देखिए आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 के लिए NCERT का 6th sum. Look at the several examples of rational numbers in the form. Look at the several examples of rational numbers in the form P by Q. कह रहे सब कुछ एग्जाम्पल्स को देखो, नोटिफाई करो किस फॉर्म की एग्जाम्पल्स P by Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर Q क्या है, नॉट इक्वल टू 0 हो, एंड P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q इंटीजर्स हैं विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1. अब ऐसे रैशनल नंबर्स लेने हैं जिसमें क्या हो, P और Q में कुछ भी कॉमन ना हो सिवाय कि 1 के, सिर्फ 1 ही इसमें एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए. देखो फॉर एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल्स लेंगे, ठीक है. कुछ P by Q फॉर्म की एग्जाम्पल्स लेनी है जिसमें क्या हो, हमारे पास P और Q में कुछ भी कॉमन ना हो. मैंने ले लिया 4/5, 4 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट. मैंने ले लिया 3 और 7, 3/7, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है. और मैंने ले लिया 9/10, ठीक है, और 8/9, 5/8. ठीक है. अब क्या करना है, एंड कुछ एग्जांपल्स ले ली with no common factors other than 1 and having terminating decimal expansions. अब हमें एग्जाम्पल्स भी कैसे चाहिए, टर्मिनेटिंग. कैसा नंबर हो, P by Q फॉर्म हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, P एंड Q इंटीजर्स हो, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 हो, और हैविंग टर्मिनेटेड डेट. अब एक कंडीशन और ऐड हो गई, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई. अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि हमारे पास जो रैशनल नंबर हमने एज्यूम किया है, एग्जांपल ली है, वो क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए. अब टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या चाहिए बेटा, ये देखो. टर्मिनेटिंग होने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे भी टर्मिनेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, राइट. देखो जब हम 4 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 आई, 5 8 40, इट टर्मिनेट्स, है ना. 3/7 को करोगे, देखो क्या आएगा, पॉइंट लिया क्योंकि जा नहीं रहा, ठीक है, 0 आया, 7 4 28, 2 रिमाइंडर बचा, 0 7 6 7 2 14, 6 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है. 0 7 8 56, 4 0 7 5 35, 5 रिमाइंडर, 0 7 7 49, 1 बचा, यहाँ पे लिया 0, यहाँ पे लिया 0 डेसिमल के लिए, 7 1 7, 3 रिमाइंडर. देखो 3 से स्टार्ट हुए थे, 3 से हो गया. या क्या ये टर्मिनेटिंग है, इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग, ठीक है. 4/5 क्या आया हमारे पास, टर्मिनेटिंग, ठीक है. 3/7 आया, नॉन टर्मिनेटिंग. फिर ये तो हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमें तो ये चाहिए ही नहीं, हमें कैसे चाहिए, टर्मिनेटिंग चाहिए. 9/10 लेंगे तो ये बना 0/9, ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग. ठीक है।
आगे 8/9 की बात करें, करके देख लो भाई डिवाइड इसको भी, ठीक है। पॉइंट लिया, 9 8 जा 72, 8 0, अब ये बना 80, इट इज़ अगेन 80, इट इज़ 8 72 8, इट इज़ तो वेरी सिंपल। यहाँ पे तो 8/9 क्या आ गया, 0.8888, इट इज़ ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी क्या बना हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम अगर 5/8 की बात करें, ठीक है, तो ये देखो डेसिमल लिया, 0 5 5 8 6 जा 48, 2 0 8 2 जा 16, 4 रिमाइंडर 0 8 5 जा 40। अब एक चीज़ अगर आप स्टडी करेंगे, ये क्या बना, टर्मिनेटिंग। देखो जब तो डिविजिबल बाय 5 था तब भी टर्मिनेटिंग था, ठीक है। डिविजिबल बाय 10 था तब भी टर्मिनेटिंग है। डिविजिबल बाय 8 था तब भी कुछ कॉमन है इनमें, इसमें 5 है, उसमें 10, ये 8, क्या कॉमन रहा इनमें, देखो क्या मतलब कॉमन नहीं कह सकते, तो ये देखो ये हो गया 2 × 5, ये हो गया 2 क्यूब, ये हो गया 5⁻1, ठीक है। अगर हम इन तीनों चीज़ों की तरफ देखें तो एक पैटर्न निकल के आता है कि हमारा टर्मिनेटिंग कब हो रहा है, या तो वो डिविजिबल बाय 5 हो या 5⁻⁴ समथिंग, ठीक है, पावर ऑफ 5, राइट। अगर मैं इसको 25 से भी डिवाइड करूँ तब भी ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। देखो 25 1 जा पे जाएगा, 50 आया यहाँ पे, अब ये आ गया 150, आई थिंक ये अब आपका 6 पे चला जाएगा 150, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया ना, मतलब पावर ऑफ 5, ठीक है। या मल्टीपल ऑफ 2 and 5 हो, ठीक है, मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ 2 and 5। तीसरा क्या आया, पावर ऑफ 2, ओनली 2 नहीं, 2 की पावर, यहाँ पे 5 ओनली लिया था, 5 की पावर के लिए हमने कर लिया। अब 2 के लिए भी हो सकता है, 2⁻2 के लिए भी हो सकता है, 2⁻3 के लिए भी टर्मिनेटिंग हो सकता है। इट मीन्स इन द एंड हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आया, क्या निकल के आया, आफ्टर सीइंग द एग्जाम्पल्स, सारी एग्जाम्पल्स हमने देख ली, यू कैन परफॉर्म द सम लाइक दिस, ठीक है, एग्जाम्पल दे के कर सकते हो। आफ्टर ऑब्जर्विंग the examples of rational numbers, we find out that rational expression has terminating decimal expansion if Q कैसा होगा, if Q has, क्या है, if Q has only power of, या ऐसे लिख सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q है, क्योंकि उसको हम फैक्टराइज भी करा था ना हमने 10 को,
if prime factorization of q has only powers of क्या हो 2 हो, है ना, ओनली पावर्स ऑफ 2 और 5, पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और क्या हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, दोनों की पावर भी हो सकती है और बोथ। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी ना क्लियर हुआ हो प्लीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, राइट। और आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।